MBBS, BDS जैसे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित होती है नीट परीक्षा और अब यही परीक्षा विवादों में आ गई है। इस परीक्षा को लेकर अक्सर ऐसे विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार जो विवाद है परीक्षा को लेकर वो थोड़ा असहज करने वाला है। दरअसल 17 जुलाई को नीट की परीक्षा हुई, जिसमें छात्राओं के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। कहीं नीट की परीक्षा देने जा रही छात्राओं का हिजाब उतरवाने पर बवाल हुआ, तो कहीं पर लड़कियों का इनर वेयर उतरवाने की घटना सामने आई। सबसे पहले बात करते हैं केरल की, जहां के कोल्लम जिले में नीट परीक्षा देने पहुंची छात्राओं का इनर वेयर उतरवाने का आरोप लगा है। कॉलेज ने आरोपों से फिलहाल इनकार किया है, लेकिन परिजनों ने कोट्टारका पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि छात्राओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और इन्हें इनर वेयर उतार कर आने के लिए कहा गया। इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है और एक चिट्ठी भी सामने आई जिसमें लिखा है, जब हम गेट पर पहुंचे तो हमने अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे। उसने कहा कि उसे और अन्य लड़कियों को अपने इनर वेयर हटाकर शॉल ओढ़कर परीक्षा देने को कहा गया। मेरी पत्नी ने बेटी को एक शॉल दी और वो वापस अंदर चली गई और हमें लगा कि वो वही है। हालांकि परीक्षा के बाद मेरी बेटी व्यथित दिख रही थी और वो मेरी पत्नी की बाहों में फूट फूट कर रो पड़ी। घर के रास्ते में उसने हमें बताया कि टेस्ट के दौरान उसके साथ क्या हुआ। 2 कमरे थे जहां कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए युवतियों और लड़कियों के अंडरगारमेंट्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। परीक्षा देने वालों की उम्र 17 से 23 साल के बीच है। कल्पना कीजिए कि परीक्षा के दौरान पुरुष छात्रों से घिरे होने पर उनके लिए एग्जाम पर ध्यान केंद्रित करना कितना असहज रहा होगा। इधर एक दूसरे मामले में राजस्थान में कोटा के मोदी कॉलेज सेंटर पर 4 मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची। इन्हें गेट पर पुलिस वालों ने रोक लिया। छात्राओं ने हिजाब हटाने से इनकार किया। पुलिस वालों ने उन्हें समझाया कि ड्रेस कोड का भी हवाला दिया, फिर भी वो नहीं मानी। इसके बाद उनसे लिखित में लिया गया कि परीक्षा को लेकर कोई भी निर्णय होगा उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होंगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने के लिए इस परीक्षा में भाग लेते हैं। सीबीआई ने नीट में धांधली के मास्टरमाइंड और सॉल्वर सहित 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। नीट की परीक्षा को इसी तरह के गिरोह से बचाने के लिए एनटीए कड़े नियमों का पालन करती है, लेकिन कई बार एनटीए का परीक्षा को सही से कराने का प्रेशर छात्रों पर भारी पड़ता है। इस बार की नीट परीक्षा में भी ऐसी ही घटना सामने आई। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है। हालांकि इस घटना के बाद कई लोगों के मन में नीट के ड्रेस कोड को लेकर भी सवाल है। एनटीए द्वारा तय ड्रेस कोड के अनुसार उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो कैजुअल और मौसम के अनुकूल कपड़े पहने। हालांकि पूरी बाजू वाले हल्के रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसके अलावा वो सैंडल और खुली चप्पल पहन सकते हैं, लेकिन जूतों की अनुमति नहीं होती। हालांकि ये स्पष्ट भी नहीं है कि मेटल के हुक वाले कपड़े भी प्रतिबंधित हैं या नहीं। ड्रेस कोड आस्था की वस्तुओं की अनुमति देता है, लेकिन इसके लिए उम्मीदवारों को परीक्षा से 2 घंटे पहले केंद्र को रिपोर्ट करने और उचित तलाशी के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा जाता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।